महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इन्हें मैं वंदन करती हूँ और इन्होंने हम सभी पर अनुकंपा कर जो महामंगलकारी सद्धम्म की देशना दी है, मैं उन धम्म को भी वंदन करती हूँ और इस धम्म के मार्ग पर चलते हुए जो कोई आर्य पुगल हुए हैं, जो संत हुए हैं, उन सभी को वंदन करती हूँ। आज की धम्म देशना शुरू करते हैं। हम इस बुद्ध शासन के जो अरहंत थेरिया है, जिनका जीवन त्याग में है और स्त्री रत्न में उत्तम रत्न हुई है, ऐसे ही अरहंत थेरियों के बारे में जानते हैं। तो आज हम जानते हैं एक अरहंत थेरी के बारे में, जिनका नाम था इसिदासी। बहुत ही प्रेरणादायक ऐसी कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक उनका जीवन वृत्तांत है। अगर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो कर्म और कर्म के विपाक कैसे होते हैं और इस कर्म और कर्म के विपाक से, इस अकुशल कर्म से हमें कैसे दुख मिलता है और जो भी व्यक्ति धम्म के मार्ग पर चलता है वो कैसे अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार से एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक आदर्श ऐसे हम इस महाथेरी, ये जो थेरी है, इसिदासी थेरी, अरहंत थेरी, उनके जीवन से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज इसिदासी अरहंत थेरी के बारे में। तो इसिदासी जो अरहंत थेरी है, थेरी गाथा में वर्णित एक प्रमुख अरहंत भिक्खुनी है और उनका जीवन से हमें बहुत ही शिक्षा प्राप्त होती है। तो जानते हैं कि उनके जो अंतिम जो जीवन था, उस अंतिम जीवन में उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में प्रवज्जा स्वीकार की और प्रवज्जा स्वीकार करने के बाद में अपने जो सभी क्लेश है, उस क्लेश से वे किस प्रकार से मुक्त हुए। तो पाटलिपुत्र नगर में कुसुमपुर नाम का एक नगर था। वहां पे शाक्य कुल की 2 कुलीन और गुणवती भिक्खुनियां थी। एक का नाम था इसिदासी, जो युवावस्था में थी, देखने में बहुत ही सुंदर अनुपम रूपवती, साथ ही साथ गुण संपन्न थी, शील संपन्न थी। और उन्हीं के साथ में सह ब्रह्मचारी एक भिक्खुनी थी, उनका नाम था बोधि। बोधि भिक्खुनी जो थी वृद्धाप काल में प्रवचित हुई थी और प्रवज्जा के बाद में उन्होंने अरहंत पद प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से इन 2 भिक्खुनियों का, अरहंत भिक्खुनियों में का इसमें संवाद है। तो जानते हैं किस प्रकार से कर्म और कर्म के विपाक हमें फल देते हैं। तो दोनों ही सदाचार में ध्यान में रख, बहुश्रुत और चित्तमल से रहित, इस प्रकार से 2 भिक्खुनियां अपना जीवन जी रही थी, लोगों के मंगल के लिए, लोगों के निब्बान के लिए सहायकारी बन रही थी। बोधि जो अरहंत थेरी थी, वो हमेशा ये जानना चाहती थी कि इसी दासी इतने युवा अवस्था में भिक्खुनी क्यों बनी, क्यों प्रवचित हुई, क्या कारण था कि उन्होंने इतने कम आयु में ही प्रवचित जीवन को स्वीकार किया। क्योंकि प्रवचित जीवन बहुत कठिन होता है, दृढ़ संकल्प के साथ होता है। तो वो हमेशा ही जानना चाहती थी। एक दिन ऐसे ही चारिका के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद, दोनों भी अपना जो पाता था, भिक्षा पात्र था, उस भिक्षा पात्र को अच्छे से मांजते हुए, अच्छे से रखते हुए, जो अरहत बोधि भिक्खुनी थी, थेरी थी, उन्होंने इसी दासी से पूछा कि क्या कारण है कि आप इतने कम समय में, इतने अल्प आयु में और युवा अवस्था में प्रवजित हुए। तो उन्हें उनका कारण पूछा। तब इसी दासी अनंत थेरी बताती है कि उन्होंने अपने जीवन में प्रवज्जा क्यों स्वीकार की, क्यों इतनी युवा अवस्था में यह जो कठिन जीवन है, यह जो दृढ़ संकल्प का जीवन है, उसे स्वीकारा। तो वो कहती है कि प्रवज्जा प्राप्त करने के पहले गृहस्थी जीवन में उनके पिता उज्जैनी के बहुत बड़े एक धर्मात्मा थे, सदाचारी थे और बहुत ही श्रेष्ठ परिवार से थे, बहुत धनवान थे। और उनकी एकमात्र पुत्री थी जो उन्हें बहुत ही प्यारी थी, उनका नाम था इसी दासी। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही हम कह सकते हैं कि प्रियतम थी।
एकमात्र भी थी तो प्रियतम है और बहुत शील संपन्न थी, गुणवान थी। तो ऐसी कन्या का जो जो समय आने पर उनका विवाह साकेत नगरी के एक जो धनवान व्यक्ति है, कुलीन व्यक्ति है, उनके पुत्र से किया गया। पुत्र और बहुत सारा धन भी जो हम कहते हैं कि धन भी दिया गया उस विवाह में। तो यह जो इसी दासी थी, जो शील संपन्न थी, गुणवान थी, अपने पति के घर जाने के बाद में अपने पति की बहुत ज्यादा सेवा करती है, स्वयं अपने हाथ से भोजन तैयार करती है और घर के बहुत सारे काम करती है, क्योंकि धनवान है। धनवान स्त्री है तो उनके घर में नौकर चाकर दास दासियां बहुत होंगी, लेकिन फिर भी वह स्वयं अपने हाथों से अपने पति के लिए और घर वालों के लिए भोजन तैयार करती है। अपने घर के बहुत सारे काम वो स्वयं ही करती है। अपने पति को बहुत इज्जत मान सम्मान के साथ रखती है, साथ ही साथ में उनकी कही हुई हर एक बात को इसी दासी एक कर्तव्य जो परायणा स्त्री है, पत्नी है, उनके अनुसार वो सुनती है। अपने सास ससुर का भी बहुत ख्याल रखती है। साथ में ही जो रिश्तेदार है, उनके घर के रिश्तेदार है, उनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एक आदर्श बहू थी। अपने जीवन में उन्होंने जो पति के घर में थी, तो पति के घर में एक आदर्श गृहिणी जैसी होती है, वैसे ही आदर्श गृहिणी बनकर वह रही। सबका यथोचित मान सम्मान, सभी को प्यार और सभी का ख्याल रखती थी और पति की सेवा करती थी। इतना होने के बाद में भी कुछ दिन तो उसके बहुत सुख से बीते, बहुत ही प्रसन्नता से बीते। लेकिन कुछ समय बाद ऐसे हुआ कि जो उनका पति था, उन पति का चित्त उससे हट गया। वो अभी उसे पसंद नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि इसी दासी उसके साथ में रहे या वो अपना जीवन इसी दासी के साथ अपना बिताए। तो अपने माता पिता से कहते हैं कि मैं अभी इसी दासी के साथ विवाह बंधन में नहीं रह सकता, मैं उसके साथ एक छत के नीचे भी नहीं रह सकता, तो आप कृपया करके इसे अपने मायके में छोड़ आइए। तो जो उसके सास ससुर होते हैं इसी दासी के, आश्चर्य से भर जाते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर, इतनी रूपवती, इतनी गुण संपन्न, सभी से इतना स्नेह करने वाली, अपने कर्तव्य को सर्वोतोपरि रखने वाली, इतनी विनम्र, इससे ऐसी क्या भूल हो गई कि जो मेरा पुत्र है वो चाहता है उसके साथ में ना रहे। तो पूछते हैं अपने पुत्र से कि क्या बात है कि आप इसी दासी के साथ नहीं रहना चाहते, क्या कोई भूल हुई है इसी दासी से। लेकिन जो इसी दासी के पति है वो बताना नहीं चाहते कि क्या कारण है। बस इतना ही कहते हैं कि या तो ये इस घर में रहेंगी या फिर मैं। तो इसी वजह से जो माता पिता है उस युवक के इसी दासी से कहते हैं कि अगर आपसे कोई भी भूल हो गई है, कोई भी अपराध हो गया है, तो आप हमें कह सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपने पुत्र के मन से वो सभी बातें निकाल दे और आप अपना जीवन सुखपूर्वक बिताएं। इसी दासी सोचती है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तो मैंने कोई भी अकुशल कर्म नहीं किया है। मैंने कभी भी जाने में जानबूझकर किसी को नहीं दुखाया है, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया है। फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हुई। तो अपने सास ससुर को बताती है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई भी ऐसे अपराध किया हो कि जो मेरे पति है उसे मेरा उस पर से वो उनका चित्त मुझ पर से हट जाए। तो इस प्रकार से बताने के बाद में जो माता पिता है वो फिर से अपने पुत्र को समझाते हैं कि आपकी जो पत्नी है बहुत ही अच्छी है और ऐसी पत्नी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। वो आपकी भी बहुत अच्छी सेवा करती है, हमारी भी सेवा करती है, घर के सभी लोगों को वो सत्कार करती है, उनका भी ख्याल रखती है, और ऐसी गुण संपन्न युवती आपको फिर कभी नहीं मिलेगी। इतना समझाने के बाद में भी उनका पुत्र इस बात पे अडिग रहता है कि मैं इसी दासी के साथ में अभी जीवन यापन नहीं कर सकता, आप इसे अपने घर पर छोड़ आइए। और बहुत ही दुखी मन से, क्योंकि इसी दासी को तो पता नहीं है कि उसकी क्या अपराध हुआ है कि उसे इतनी बड़ी सजा मिली है उसके बाद की।
और जो उसके सास ससुर भी होते हैं वो भी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी बहू उनके घर से अभी चले जाएंगे। तो ऐसे ही दुखी मन से वह इसी दासी को अपने मायके में छोड़ आते हैं। वहां पे मायके में भी उसके पिता और सभी सगे संबंधी जो होते हैं वो दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं कि क्या ऐसी बात हो गई कि जिससे इसी दासी को अपना ससुराल छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार से सभी दुखी रहते हैं। और अभी उनके पिता जानते हैं कि मैं उसके जो पति है वो उन्हें लेने नहीं आने वाले हैं, उन्होंने उन्हें त्याग दिया है। तो इसी वजह से वो अपनी पुत्री के लिए दूसरे जो वर है उसको ढूंढते हैं। तो देखते हैं कि उनके ही परिचित में, उनके ही मित्र परिवार में ऐसा एक व्यक्ति है जो किसी दासी से शादी करना चाहता है। और इस प्रकार से आधा धन भी देता है कि मैं इसी दासी से शादी कर लूं। तो विवाह होता है। अभी सब लोग जो पहला जो दुख हो गया है शादी का, पहले शादी का, उसे थोड़े से उभर आते हैं। और इस घर में भी जब किसी दासी आती है तो अपने पति का बहुत ख्याल रखती है। वो भूल से भी ऐसा कोई बात नहीं कहती जो उनके मन को दुखाए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती जिस कार्य के करने के बाद में उसे कोई भी जिसे हम कहते हैं कि आपत्ति लगे। तो अपने इस घर में बहुत अच्छे से रहती है, सभी कार्य अपने पति की सेवा करती है। और इस प्रकार से 15 दिन बीत जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से सेवा करती है। और ऐसे होता है कि 15 दिन बाद उसका विवाह होने के 1 महीने के बाद में, वो सुखपुरस वास के बाद में वहां पे भी उसका जो दूसरा पति है, वो दूसरा पति भी कहता है अपने घर वालों से कि मुझे इसी दासी के साथ में नहीं रहना है। अब इसी दासी अचंभित हो जाती है, ऐसा क्यों हुआ। पहली बार तो उन्होंने कैसे भी जो दुख है उस दुख को सहन कर लिया था, लेकिन दूसरी बार भी इतना सब कुछ करने के बाद मेरा जो पति है, मैं सिर्फ 1 ही महीने उनके पास में थी और अभी फिर वो नहीं चाहते कि मैं उनके साथ में रही, तो जानना चाहती है कि उसका अपराध क्या हुआ है। लेकिन उसके जो दूसरे पति है वो कुछ भी नहीं बताते, केवल इतना ही कहते हैं कि मैं अभी अपने जीवन में इसी दासी के साथ में नहीं रह सकता। और अपने परिवार वालों को बताते हैं कि इसे आप इसके मायके में छोड़ आइए, जिससे कि वो वहां पे रहे और मैं यहाँ पे खुशहाल रहूं। सभी पूछना चाहते, सभी जानना चाहते कि ऐसा क्या कारण हुआ है, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता। और उसके भी जो सगे संबंधी होते हैं दूसरे परिवार के, वो फिर से किसी दासी को अपने उसके मायके में छोड़ आते हैं। अपनी पुत्री को फिर से अपने घर में आया देखकर उसके पिता दुखी हो जाते हैं, उनके सगे संबंधी दुखी हो जाते हैं। वह इसी दासी भी सोचती हुई है कि उसने क्या अपराध किया है कि उस अपराध के कारण उसे 2 बार अपना जो घर है वो घर छोड़ना पड़ा, अपने पति का घर छोड़ना पड़ा। लेकिन इतना सोचने के बाद में भी उसे कोई भी कारण नहीं समझता, उसे कोई भी ऐसा अपराध नहीं दिखता जिस अपराध से दोनों पति ने लिए त्याग दिया था। बहुत दुखी होती है, चाहती है कि इस दुखी जीवन से उसको छुटकारा मिल जाए। लेकिन जो उसके पिता है वो अपने एकमात्र पुत्री से बहुत प्यार करते हैं। तो अभी ऐसा होता है कि चाहते हैं कि उसका फिर से विवाह हो जाए, 2 बार तो हो गया ऐसे ही। लेकिन मेरी जो पुत्री है वो पुत्री सुखी से रहे, इसी वजह उसके लिए जो है वो वर ढूंढते हैं। तो एक बार ऐसे होता है कि रास्ते में जाते समय उसे एक जो हम कहते हैं भिक्षा मांगने वाले है, वो भिक्षा मांगने वाला युवक उसे उन्हें दिखता है। तो वो कहते हैं कि क्या आप मेरा दामाद बनना चाहोगे, अगर आप मेरा दामाद बनना चाहोगे तो मैं आपको बहुत सी धन संपत्ति दूंगा, आपको किसी भी वस्तु की कोई भी कमी नहीं होगी। इस प्रकार कहने के बाद वो जो भिक्षा मांगने वाला है वो सोचता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। मैं अभी किसी दासी जो है उससे शादी कर लेता हूँ, विवाह कर लेता हूँ और सुखपूर्वक अपना जीवन जीता हूँ। इस प्रकार से तीसरी बार भी किसी दासी का विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात 15 दिन सुखपूर्वक काटते हैं।
15 दिन आनंद से बीतते हैं, प्रसन्नता से बीतते हैं। और उसके बाद इसका जो तीसरा पति है वो उसके पिता के पास जाता है और कहता है कि मैं अभी इसी दासी के साथ में विवाह बंधन में नहीं रहना चाहता। आप मुझे इस विवाह बंधन से मुक्त कर दीजिए और मुझे अभी फिर से अपने जो पहले का जो जीवन है वहां पे जाना है। मैं एकांकी जीवन जीना चाहता हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे ये जो विवाह बंधन है वो पसंद नहीं है, तो आप मुझे इसे मुक्त कर दीजिए। तो पिता बहुत कहते हैं, उसे समझाते हैं कि नहीं, आप वहां पे जाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप विवाह बंधन में बने रहे और यहीं पे अभी सुखी सभी सुख का उपभोग कीजिए। लेकिन बहुत बार मानने बताने के बाद में भी वो जो भिक्षुक है या फिर हम कहते हैं जो मांगने वाला है, जो एक व्यक्ति है, वो नहीं सुनता है और वो चाहता है कि मैं उसी दासी के साथ नहीं रहूं और अपने जो वस्त्र है वो वस्त्र और जो भिक्षा मांगने का जो पात्र है उसे लेकर वो वहां से चला जाता है। तो ये 3 घटनाएं हुई। 3 ही हम कह सकते हैं कि एक एक ही एक ऐसी हुई कि उसे 3 भी बार अपने पति का घर त्यागना पड़ा। जीवन में बहुत दुखी हो, उसके पिताजी भी उसके दुख को जानते हैं। एक दिन ऐसे ही होता है कि उसके घर में एक शनि है, उनका नाम है जो बहुश्रुता, शील संपन्न और जिनका नाम ऐसा ही जो भिक्षुणी है, वो भिक्षुणी उनके घर में आती है। तो इसी बहुत दुखी है, इसी वजह से देखती है कि वो जो प्रसन्न चित्त से है, शांत से है, वे भी अपने जीवन में सुखी है। तो उदासी है, वो जो भिक्षुणी है अपने घर में बुलाती है, उनकी पहले भोजन के लिए आमंत्रित करती है। सुंदर सा अच्छा सा भोजन भिक्षुणी को देती है और भोजन होने के बाद में वंदन करती है, याचना करती है प्रवज्ञा प्राप्त करने की कि मुझे भी इस जीवन में शून्य जीवन में प्रवचित होना है। तो जो चिंगत्ता भिक्षुणी है वो कहते हैं कि आपको आपके परिवार की परमिशन है, तो अपने पिता से परमिशन मांगती है, अपने पिता से अनुमति मांगती है कि इस जीवन में तो भी मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा। मैं 3 बार अपना जो घर है, वो घर पति के घर है, उसको उससे त्याग चुकी हूँ और बहुत दुखी हूँ। तो अब मैं अपने जीवन में इस सभी दुख को, इस अकुशलता को नष्ट करना चाहती हूँ। तो आप मुझे प्रवचित होने के लिए। तो पिता कहते हैं कि जो भिक्षुणी जीवन है बहुत कठिन, अच्छा है कि आप घर में ही रहिए और जीवन भर जो भिक्षुणी है उनकी सेवा कीजिए। इस प्रकार से अपनी पुत्री को समझाते हैं। लेकिन जो इसी दासी है वो अपने दुख से इतनी दुखी हो गई है, अपनी परिस्थिति से इतनी दुखी हो गई है, व्यतीत हो गई है कि चाहती है कि मैं इस संपूर्ण दुख को नष्ट कर दूं, प्रवचित हो जाओ। तो उसके पिता भी उसे अनुमति दे देते हैं कि ठीक है, आप प्रवचित हो जाइए, इस बुद्ध शासन में प्रवचित होकर अपने सभी दुख को मुक्त कीजिए, सर्वश्रेष्ठ बनिए। इस प्रकार से जो उनके पिताजी थे अपनी एकमात्र पुत्री को, जो अतिशय रूपवान है, युवा अवस्था में है और गुण संपन्न है, शील संपन्न है, ऐसी इसी दासी को अनुमति देते हैं प्रवज्ञा की। उनके परिवार वाले सभी लोग भी अनुमति देते हैं और इस प्रकार से जो इसी दासी है प्रवचित हो जाती है। प्रवचित होने के बाद में धम्म को जानते हुए अपने सभी क्लेशों से मुक्त हो जाती है और केवल 7 दिन में ही वो अरहंत हो जाती है। तो देखिए, इतने दुख से दुखी जीवन को त्याग कर आई है, दिनों में ही वे अरहंत हो गई है। तो अरहंत होने जाने के बाद में उसे पुब्बे निवास सभी वो जो बोधि अरहंत थेरी है उन्हें बता रही है। तो उन्हें जो पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान हुआ है तो बताती है कि मेरे साथ में ऐसे जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, क्या मुझे तो फल भुगतना पड़ा, मुझे तो दुख भुगतना पड़ा। लेकिन इस वो भी ये जानती है पुब्बे निवासानुसति के,
तो अपने सात पिछले सात जात सात अस्तित्व के बारे में बताती है कि किस प्रकार मैंने कौन से कर्म किए और मुझे उससे मुझे क्या विपाक मिला। तो ये है कि एक एड़ कच्चे नगर में वो एक बहुत ही धनवान सुंदर और युवा अवस्था में ऐसा सुवर्णकार था, यानी सुनार था। तो वो बहुत ही, जैसे हम कहते हैं, के पास आती थी, बहुत आभूषण बनाने के लिए आती थी। तो यह जो सुनार था, उसे अपने धनवान होने का, अपने रूपवान होने का और अपने युवा होने का बहुत ही, हम कहते हैं कि वो प्रमाद में था। और प्रमाद में होने के कारण उसने बहुत जो स्त्रियां थी, उस स्त्रिया के साथ में व्यभिचार किए, उन स्त्रियों का मन दुखाया और उनका गलत उपयोग किया, है ना। प्रमाद में होने के कारण उसने इस प्रकार से अकुशल कर्म किया। तो इस अकुशल कर्म के कारण वो बताते हैं कि इस अकुशल जो कर्म है, उस अकुशल कर्म और बहुत सारे स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने के कारण, बहुत सारे स्त्रियों का जो मन है वो मन दुखाने के कारण अपने इस जीवन के बाद में उनकी जो गति हुई वो नीरय लोक में हुई। वो कहाँ गए? नीरय लोक में। तो नीरय लोक में भी जिस प्रकार से उन्होंने अनेक स्त्रियों का जो हम कहते हैं कि उनका मन उनको दुख दिया था, तो उस प्रकार से भी उसको बहुत सारे दुख झेलने पड़े। उसने व्यभिचार किया था, उसी प्रकार से इस नीरय में जन्म लेने के बाद में उन्हें बहुत प्रकार से बहुत काल तक इस यातनाएं सहन करना पड़ा, दुख सहन करना पड़ा। प्रमाद में उन्होंने जो उनका पहला अस्तित्व था, उस पहले अस्तित्व में काव्य सुमिचाचार्य, ये जो शील है उसका शील का उसने भंग किया था। इस कारण उसके वहां पे भी जो का जो दुख है, निरय का जो दुख है, उस निरय के दुख को सहन करने के बाद में उनका जो जन्म हुआ, वो जन्म हुआ एक वानर काल में, है ना, वानर के जाति में। तो जाति में जन्म होने के बाद में ऐसे हुआ कि 7 दिन के बाद में, जैसे वानर की इसमें जन्म लिया है, उन्हें अस्तित्व प्राप्त हुआ है। 7 दिन के बाद में उनको वानर का जो मुखिया था, जो प्रमुख था, उसने यह जो हम कहते हैं कि ये जो वानर है, जिसने उसके जो हम कहते हैं कि पुरुष के जो अंग होते हैं, उस पुरुष के अंग को चीर दिया, यानी उसको काट दिया था, है ना। तो इस प्रकार से जो इसी दासी कहती है कि मैंने, जब मैं सुनार थी तो मैंने इतना अकुशल कर्म किया था, व्यभिचार किया था, उस कारण के विपाक के कारण ही मैंने अपाय में इतने कल्प तक रही, और उसके बाद में जब मेरा वानर में जन्म हुआ तो मुझे इस प्रकार से दुख भोगना पड़ा। तो इस प्रकार से बहुत दुख में इस वानर का जो है देह त्याग हुआ। फिर उनका जो अस्तित्व उन्होंने दिया वो सिंध नदी के एक अरण्य में, है ना। सिंध नदी के एक अरण्य में एक कहानी जिसे सुनाई नहीं देता है, और जो लंगड़ी थी, ऐसे बकरी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। तो वहां पे भी उन्हें उनका जो हम कहते हैं कि पुरुष अंग था, जो स्त्री अंग था, वहां पे भी उनको यातनाएं दी गई। यातना यानी उनका वहां पे, हम कह सकते हैं कि वहां पे भी उनको एक रोग हुआ। तो उस रोग के कारण भी कीड़ों ने, जैसे कहा कि उसके शरीर को कीड़े खाते थे, इस प्रकार से उसने उस दुख में 12 वर्ष जीवन बिताए। तो इसी दासी कहती है कि ये भी मुझे दुख सहन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने इस प्रकार से कर्म किए थे, ये मेरे कर्म के विपाक थे। इस बात में बकरी के जीवन में भी दुख भोगने के बाद में वह जो है उसका जन्म हुआ, गाय गाय बैल के रूप में जन्म हुआ। तो बैल के रूप में लाख जो गाय थी, उन्हें लाख के रंग का एक बछड़ा हुआ। और 12 महीने बाद फिर से, जब उसका जो आयु थी वो 12 महीने हुए, फिर से उसे उसी प्रकार से यातना हुई, उसी प्रकार से दुख हुआ। तो दुख होने के बाद में
तभी भी उसका जो जीवन है, उसे जो उसका जो मालिक था वो उसे हल जोतता था, उसे बहुत सारे काम करवाता था। और इसी प्रकार से वो गाड़ी हाँकने का काम करते थे, हल जोतने का काम करते थे, और जीवन भर उसने उसी प्रकार से कार्य किए। और अंतिम समय में भी वो जब बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत रोगी हो गया, तो अपना जीवन इस प्रकार से, क्योंकि उसका मालिक उसे खाने को नहीं देता था, इसी प्रकार से अपना जो जीवन है उसने उस रूप में अपने जो कर्म है, कर्म के विपाक को होगा। उसके बाद में किसी दासी अनंत थेरी कहती है, जो मेरा जन्म हुआ वो एक ऐसे रूप में हुआ जो ना तो पुरुष थी और जो ना तो महिला थी। तो इस प्रकार उसका जन्म हुआ। तो बहुत हम कह इच्छाएं थी, वो इच्छाएं वो पूरी नहीं कर सकती थी, तो उसे बहुत दुख होता था कि उसका जन्म इस प्रकार। उसे ऐसा लगता था कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए, क्योंकि वो उसने तब उस इस जन्म में वो पहले के बाद तो जानती नहीं थी कि वो क्यों इस कर्म के विपाक को सहन कर क्यों इस दुख को भोग रही है। लेकिन दुख तो था, तो दुख होती थी कि क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो इसका वो वहां पे 30 वर्ष तक रही, 30 वर्ष तक आयु। तो 30 वर्ष के आयु में भी वो दुखी प्रकार का जीवन क्यों मिला, वो क्यों अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से उसके कर्म के जो विपाक थे, ये मेरे ही कर्म थे। फिर उसका जो जन्म हुआ, एक बहुत ही दरिद्र घर में, एक रून से जो बहुत ऋण में है, ऐसे एक गाड़ीवान के घर में जन्म लिया। तो एक उस पे एक धनिक का कर्जा था, तो धनिक का कर्जा था, तो उस धन को भी कैसे चुकाए, क्योंकि गरीब था, उसके पास में धन को चुकाने के लिए कुछ भी उसको उसका जो कर्जा था, उस कर्ज को चुकाने के लिए धन नहीं था। तो अब क्या करे, तो वो अपनी जो पुत्री है उस पुत्री को देता है कि हाँ आप इसे ले लीजिए, और इसमें जो है वो जो धन है उसको भूल जाए, यानी या उसके इसमें दिया गया है। तो जो धनवान व्यक्ति है वो चाहता है कि ठीक है, मैं आपका धन जो है वो पूरी तरह से माफ कर दूंगा, आपकी पुत्री को मैं लेके जाऊंगा। इस प्रकार उसकी इच्छा न होते हुए भी, रोते हुए बिलखते हुए वो अपने पिता का घर छोड़ती है और उस धनवान व्यक्ति के घर में जाती है। तो धनवान व्यक्ति के घर में जाने के बाद में उनका पुत्र होता है, जिसका नाम होता है गिरिदास। तो यहाँ ये जो गिरिदास होता है वो उस लड़की की ओर आकर्षित होता है। 10 साल की हो गई है, उसका पहले से विवाह हो गया है, लेकिन फिर भी वो इस लड़की की ओर आकर्षित हो जाता है। और अब से आई हुई हम कह सकते हैं कि इसी दासी है पहले केस में। तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि अब वो धनवान परिवार में हुई, अभी वो दूसरी पत्नी के रूप में रहेंगी। तो वो नहीं चाहती है कि पहली पत्नी वो अपनी पति के साथ में रहे, क्योंकि अगर वो उसके साथ में रहेंगे तो हो सकता है ये मुझे कभी भी घर से निकाल दे और फिर मुझे अपनी गरीबी में वापस जाना पड़े। तो ऐसा मन में ईर्ष्या आ जाती है, और ईर्ष्या आने की वजह से अपने पति को उसकी पहली पत्नी के बारे में वो क्या करती है, तो गलत बताती है, उसकी उनकी निंदा करती है कि वो अच्छी नहीं है, वो आपको अच्छे से सुख से नहीं रखती है। तो इस प्रकार से वो जैसी गुण संपन्न और पतिव्रता जो स्त्री है, उस पर लांछन लगाती है कि नहीं, ये स्त्री अच्छी नहीं है, आप इसे निकाल दीजिए। और उसका जो पति होता है वो भी ऐसे ही करता है। इस लड़की के बहकावे में आकर वो अपनी पहली पत्नी जो पतिव्रता है, जो शील है, उसे घर से निकाल देता है। तो इसी दासी कहती है कि इस प्रकार से मैंने एक शीलवान, एक पतिव्रता जो स्त्री है, उस स्त्री को उनके जो जीवन है उस जीवन से मैंने उसको सुखी जीवन से मैंने उसको निकाल दिया। तो इस प्रकार से भी जो है मेरा कर्म बना। तो इस कर्म से भी कहती है कि मैं पहले गुणवती थी, शीलवती थी, पतिव्रता थी। जब अपने पहले जो अपनी भिक्षुणी बनने के पहले वो कहती है कि गृहस्थी जीवन में मैं बहुत शीलवान थी, बहुत गुणवान थी, वह पतिव्रता थी, अच्छे आचरण को धारण करने वाली थी, अपने पति की सेवा करने वाली थी। लेकिन एक पतिव्रता को मैंने उसको घर से निकाल दिया। इस कारण मेरा कोई भी होते हुए भी मुझे 3 बार
अपने पति के घर से निकालने का जो हम कह त्याग सहन करना पड़ा ना। तो देखिए एक छोटा सा कर्म है, हम कह सकते हैं कि कभी कभी हम कर्म करते हुए वो ध्यान में भी नहीं देखते कि वो छोटा है या बड़ा है, उसका विपाक हमें किस प्रकार से मिलता है। तो इसी दासी जो रंत थेरी कहती है, इसी कर्म के विपाक के कारण मैं 3 बार अपने पति के घर से त्यागी गई, उसी कर्म से मैं घर से निकाली गई। लेकिन वो कहती है कि अब मैंने जो दुख सहन किया है उस दुख को अब मैं सहन करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने संपूर्ण जो दुख चक्र है उसको समाप्त कर लिया है। मैंने अपने दुख को ही आधार बनाया है, अपने दुख। तो इस प्रकार से अब मैं मुक्त हो गई हूँ, अब इस प्रकार से मुझे मेरे कर्म के विपाक सहन नहीं करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से वो जो बोधि अरहंत थेरी है उसे बताती है। तो इस प्रकार से यह इसी दासी अनंत थेरी अपने जीवन के बारे में बताती है कि किस प्रकार से प्रवज्जित होने से पहले मैंने जीवन बिताया, लेकिन प्रवज्जा के बाद मैंने कैसे धम्म की साधना की और मैं जल्दी ही अरहंत बन गई। लेकिन मुझे इसके कर्म की विपाक किस प्रकार से मिली, वो भी अपने साथ जो पूर्व अस्तित्व है उस पूर्व अस्तित्व के बारे में बताती है। तो इस प्रकार से ये जो अरहंत थेरी इसी दासी है आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि इसी प्रकार से अपने जो काया है उस काया के जो हम कहते हैं कि इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आज तीसरे जो शील है उस शीलों को खंडित किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस इसी दासी अरहंत थेरी के बारे में जाने, उन्होंने जो बताया है अपने जीवन के बारे में, कर्म और कर्म के विपाक के बारे में जाने, तो निश्चित ही वो अपने जीवन को सुधार सकता है। तो अभी हम अरहंत थेरी के बारे में जानकर हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि जो बुद्ध वचन है उसके हम जब सुनते हैं श्रवण करते हैं तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है। तो जानते हैं कि जो अरहंत थेरी इसी दासी है उनके जीवन को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि कर्म कर्म का प्रभाव कैसे होता है। यह कर्म का प्रभाव केवल एक जीवन के लिए नहीं होता है। अगर हम कर्म करते हैं और सोचते हैं कि अरे इतना सा तो छोटा सा कर्म किया, इतना सा तो मुझसे अपराध हुआ, इतना सा तो मुझसे आपत्ति हुई है, लेकिन नहीं जानते कि उस कर्म का विपाक हमें कितनी जाति तक सहन करना पड़ेगा। हम कर्म के बीज डालते हुए कर्म करते हुए तो नहीं सोचते हैं, लेकिन जब जीवन में दुख आ जाता है तो सोचते हैं कि यह दुख मुझे किस क्यों आया, इस दुख का क्या कारण है और किस प्रकार से मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं, है ना। तो दुख आता है तभी मुक्ति के बारे में सोचते हैं, लेकिन सजग रहना चाहिए। ये दुख ही हमारे जीवन में ना आए, इसी वजह से शीलों का पालन करना बहुत जरूरी है। जब भी कर्म करते हैं तो कर्म अच्छे ही करने चाहिए। अगर अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो बुरे कर्म अकुशल कर्म है, उस अकुशल कर्म का विपाक भी हमें सहन करना पड़ता है। तो दूसरा है हम जानते हैं अनित्यता का अनुभव। इस कहानी इस जो अनंत थेरी है उनके जीवन से हमें ये भी समझता है कि जीवन किस प्रकार से अनित्य है। हम अगर कोई बात को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं और उसी बात को चिंता करते रहते हैं कि अरे ये बात ऐसी हो गई है, तो उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन ये अनित्य है। तो जैसे वो जो इसी दासी थी गृहस्थी जीवन में पहले पति के घर से त्यागी गई तो दुखी थी, जहाँ उसे ऐसा लगता था कि ये दुख बहुत बड़ा है, लेकिन फिर उसको उसी दुख का सामना करना पड़ा। तीसरी बार भी उसे उसी दुख का सामना करना पड़ा। और बाद में जब वो प्रवचित हो जाती है, अरहंत हो जाती है, तो जानती है कि जीवन यह अनित्य है। तो इस प्रकार से हमें अनित्यता का बोध होता है। हम जान सकते हैं कि जीवन में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से जीवन जो है वो परिवर्तनशील हो जाता है, परिवर्तनशील है। तो हम इस अनित्यता का अनुभव जानते हुए अपने जीवन में जो कुछ भी हम कहते हैं कि हमारे जो काया है उस काया को बहुत अधिक महत्व नहीं देना है। उस काया के जो हम कभी कहते हैं कि काया के आसक्ति में नहीं पड़ना है। जानना है कि ये भी
अनित्य ही है, ये भी बदलने वाला है। तो इस प्रकार से जीवन के दुख के बारे में, हमारे स्वयं के बारे में भी हमें इस अरहंत थ्योरी के जीवन से अनुभव प्राप्त होता है, शिक्षा प्राप्त होती है। फिर हम जान सकते हैं कि धम्म से ही मुक्ति है, धम्म से ही मुक्ति संभव है। अगर कोई व्यक्ति कितना भी दुखी हो, अगर वो दुख में ही पड़ा रहे, तो उस दुख से वो कभी भी नहीं निकल पाता। लेकिन अगर वह दुख को समझ ले और जान ले कि यह जो दुख है वो भी बदलने वाला है, वो भी समाप्त होने वाला है, और अपने दुखों को नष्ट करने का प्रयास करे, तो निश्चित ही वो अपने दुखों को नष्ट कर सकता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इस प्रकार से इस थ्योरी गाथा में समझने को आता है, समझा जाता सकता है कि किस प्रकार से बहुत ही दुखी होते हुए भी ये इसी दासी अपने जीवन में प्रवचित होकर धम्म का पालन करके अरहंत हो गई, अपने सभी दुख से मुक्त हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में धम्म का पालन किया। तो इसीलिए अपने जीवन में धम्म का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम जान सकते हैं कि रूप और सौंदर्य, धन सभी ही नश्वर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हमें बहुत अच्छा रूप प्राप्त हो गया है, कभी ऐसे होता है कि धन प्राप्त हो गया है, मान सम्मान मिल गया है, जीवन में ऐसे लगता है कि यही सब कुछ है, उसे उसमें आसक्ति में पड़ जाते हैं, और उस आसक्ति के कारण अपने जीवन में बहुत सारे अकुशल कर्म कर लेते हैं, अहंकार से भर जाते हैं। और अहंकार से भरने के बाद में, अकुशल कर्म करने के बाद में सोचते नहीं है कि ये अकुशल कर्म का विपाक भी मुझे ही सहन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जीवन में कुछ भी है वो नश्वर है। जिस प्रकार से वो सुनार की हम कथा जान सकते हैं कि वो भी प्रमाद में पड़ गया था अपने रूप के कारण, अपने धन के कारण, अपनी प्रतिष्ठा के कारण, और उसने बहुत अकुशल कर्म किए और सोचा नहीं उस अकुशल कर्म करते हुए कि मुझे उसके विपाक किस प्रकार के सहन करने पड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अरहंत होने के बाद में उन कर्म और कर्म के विपाक के बारे में अरहंत थ्योरी बताती है, तो समझ में आता है कि एक कर्म करने के बाद में उसके विपाक भी हमें ही सहन करने पड़ते हैं, और कहीं अधिक बार, अगर हम कर्म एक बार करते हैं लेकिन उसके जो विपाक है उसे हमें कहीं अधिक बार सहन करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से हमें हमारे कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए, अपने सभी दुख चक्रों को नष्ट करने के लिए धम्म मार्ग पर निरंतर चलने चाहिए, निरंतर कुशल कर्म करते रहने चाहिए। तो इस कुशल कर्म से ही हम सभी दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा इस अरहंत थ्योरी, इसी दासी के जीवन से हमें मिलती है। तो हमें इसे बोध लेना चाहिए कि हमारे जीवन में भी हम इस प्रकार से प्रमाद में ना पड़े, और अपने जीवन में कुशल ही कुशल कर्म करें, और अपने सभी दुख से मुक्त होने का प्रयास करें। इस प्रकार से यह महान स्त्री रत्न अरहंत थ्योरी, इसी दासी अरहंत थ्योरी को हम वंदन करते हैं। साधु साधु साधु।